अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी है। हमने न्यूक्लियर फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस पर बात कर रहे हैं। उसमें आज हमारे जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आइए इस पर बात करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न्यूक्लियर डेंसिटी का सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। ये क्या है न्यूक्लियर डेंसिटी? ई स्मॉल एन डाल दिया तो इधर में हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियर मैस ओवर न्यूक्लियर वॉल्यूम। यानी कि हम जानते हैं ना, जो डेंसिटी का फार्मूला होता है क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो ये न्यूक्लियर डेंसिटी हो गया इज इक्वल टू न्यूक्लियर मैस ओवर न्यूक्लियर वॉल्यूम हो गया हमारे पास। ओके, तो अब इस जो हमारे पास ये हमने फार्मूला लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एम एन, या फिर ए लिख ले सिंपल। ओके, तो ओवर वॉल्यूम है 4/3 पाई, ये मेरे पास वॉल्यूम है पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, यानी कि ये न्यूक्लियस का स्फीयर है, और ये मेरे पास मैस है। अब ये वन मैस ऑफ न्यूट्रॉन भी हो सकता है, या वन मैस ऑफ प्रोटॉन हो सकता है। तो अब इधर जो आर की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आर की वैल्यू निकाली है 4 पाई आर, यहाँ आर है तो आर नॉट ए 1/3, और ऊपर ये क्यूब। ये हमने आर की वैल्यू पुट कर दी जो हमने लास्ट टाइम निकाली हुई थी। डन हो गया। तो अब इसको हम मैनेज करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो 3/4 हमारे पास आ जाएगा ओवर पाई आर नॉट क्यूब, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर गया और ये नीचे, और यानी कि ये मेरे पास क्या चलता आ रहा है एम एन। तो ये मेरे पास जब इसको हम सोल्व करेंगे, इससे कैंसिल, तो मेरे पास आर नॉट स्क्वायर आ गया, ये ए आ गया। तो जो मेरे पास ये वाला ए था, यानी कि जो इससे यहाँ बचा, ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा एम एन। ओके, ये मैस ऑफ न्यूट्रॉन है। मैस ऑफ न्यूट्रॉन है या मैस ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि हम जानते हैं ना कि जो मेरे पास प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटरी न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। इनका जो मैस होता है वो अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि जो मेरे पास न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन का मैस है वो 1.008 अटामिक मैस यूनिट में, 1.008 मैस है। तो आप अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का भी इसके इक्वल है। तो जब हम ए एन को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो जो मेरे पास ये वैल्यू है, ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 1.674 इंटू -27 किलोग्राम। ओके, ये हमें मैथ्स ऑलरेडी पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन और मोटॉन न्यूट्रॉन एक दो का मैथ आपस में तो इक्वल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैवी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो मैथ रखते ही नहीं है ना, तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैवी, यानी कि ये 2000 टाइम्स ग्रेटर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खैर, टॉपिक पर आते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये फार्मूला बन चुका है। ओके, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे, ये 4 है, तो यहाँ वैल्यू क्या करेंगे, -20 ओवर 1.4 3.14 और 1.4 इंटू -15 क्यूब। ओके, आर नॉट की ये वैल्यू हमने पीछे देखी हुई, आर नॉट की कितनी वैल्यू है। अच्छा जी, तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1.816 इंटू 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगी। ये न्यूक्लियर की हमारे पास क्या आएगी, डेंसिटी आ चुकी है। तो अब जो हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी है, ये मेरे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि मैं फार्मूला अगेन लिख देता हूँ, मैस ओवर वॉल्यूम है, तो जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट रहती है, और ये डेंसिटी मैस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये जो डेंसिटी है ये वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है।
या डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज कह लें, या फिर डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, लेकिन मैथ पर ये डिपेंड नहीं करती। ओके, तो यानी कि मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास जो मैथ है अगर ये इंक्रीज होगा, इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि जो मेरे पास डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हुआ, लिहाजा ये मेरे पास कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो दिस रिजल्ट शोज दैट द न्यूक्लियर मैटर इज इन हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। ओके, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में है, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, यानी कि मिसाल के तौर पर एक ये वुड बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स है ये, और एक ये लोहे का, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो आयरन का जो लोहे का है और ये वुड का है इसका डेंसिटी ज़्यादा होगी और इस डेंसिटी कम होगी। हालांकि वॉल्यूम सेम है, इक्वल है, लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ओके हो गया। तो लिहाजा इससे हम क्या काफ़ी चीज़ें साबित प्रूव करते हैं जो कि हमने कर ली हुई हैं। इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि जो एटम्स का मैस है वो ज़्यादातर उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्या है ये, मेरे पास मिसाल के तौर पर ये एटम है, तो एटम का जो मेजोरिटी मैस है वो उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, लेकिन जो एटम का साइज है वो जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से स्मॉल है, लेकिन जो एटम का मैस है वो ज़्यादा इसमें पाया जाता है, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा इसमें है, न्यूक्लियस में है। अगरचे इसका जो वोल साइज है उसका साइज मिसाल के तौर पर ये 1 सेंटीमीटर है और ये एटम का जो डायमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है 1 रेडियस वो एटम के साइज से बहुत कम है, लेकिन जो डेंसिटी है जो मैस है वो ज़्यादा न्यूक्लियस में पाया जाता है एटम के मुकाबले में। ओके, तो आई थिंक ये हमें पहले पता होगा इस चीज़ का। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। तो अब नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है बाइंडिंग एनर्जी, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।